Hello students, welcome to my YouTube channel Maths Idol. Myself Dr. कविता गुप्ता. बच्चों ये मेरा सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ फंक्शंस का चैप्टर चल रहा है जिसका आज ये लेक्चर नंबर 2 है जिसमें मैं आपको यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस का मीनिंग बताऊंगी. इससे पहले वाले लेक्चर में बेटा मैंने पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस का मीनिंग बताया था और उस लिमिट निकालनी सिखाई थी, पॉइंट वाइज लिमिट. उस लेक्चर को बेटा देख के आना ताकि ये लेक्चर आपको समझ आए. और आज कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे, ठीक है. तो देखो बेटा यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस क्या चीज़ है. अ सीक्वेंस ऑफ फंक्शन, अब आप सब जानते हैं कि सीक्वेंस ऑफ फंक्शन का मतलब है ये वो सीक्वेंस है जिसकी हर टर्म एक फंक्शन है अपने आप में, ठीक है. इज सेट टू कन्वर्ज यूनिफॉर्मली टू एफ. इससे पहले था इज सेट टू कन्वर्ज पॉइंट वाइज टू एफ, अब कर रहे हैं यूनिफॉर्मली टू एफ ऑन अ सेट एस. ये जो सेट एस है ये डोमेन है, हर एक फंक्शन का जो भी फंक्शन है उन सबका एक कॉमन डोमेन है, ठीक है. तो उसको हमने सेट एस से डिनोट कर दिया. If for every epsilon greater than 0 there exists a positive integer n depending on epsilon only but not on x. देखो बेटा जब पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस कर रहे थे तो ये जो पॉजिटिव इंटीजर n था ये एप्साइलन पे भी डिपेंड कर रहा था और हर x के लिए अलग n मिल रहा था, हर x के लिए अलग n था. बट जब यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस पे आते हैं तो हमें एक ही n मिलता है और वो n हर x के लिए काम करेगा, ठीक है. एक ही n होगा, दैट विल वर्क फॉर ऑल x. अब ये जो n है ये x पे डिपेंड नहीं कर रहा, ठीक. सच दैट फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू n इम्प्लाइज मॉड एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स लेस देन एप्साइलन फॉर ऑल x इन s. इसका ज्योमेट्रिक मीनिंग बताऊंगी तो आपको इस टर्म का मीनिंग समझ आ जाएगा, ठीक है. तो देखो बेटा ये एफ एन एक्स मॉड एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स लेस देन एप्साइलन का क्या मतलब हुआ कि एफ एन एक्स इज लाइंग बिटवीन एफ एक्स माइनस एप्साइलन एंड एफ एक्स प्लस एप्साइलन. अब एफ एक्स क्या चीज़ है? लिमिट है. जो भी हमारे ये सीक्वेंस एफ एन था इसकी लिमिट है. मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में निकालना सिखाया आपको एफ एक्स से थोड़ा सा कोई पॉजिटिव नंबर माइनस कर दोगे तो उस वाले फंक्शन से नीचे चला जाओगे, एफ एक्स माइनस एप्साइलन आ जाएगा. उसमें थोड़ा सा ऐड कर दोगे तो एफ एक्स प्लस एप्साइलन आ जाएगा, ठीक है. ईच एफ एन एक्स शुड बी between this fx minus epsilon and fx plus epsilon for all n greater than equal to n, ठीक है. अब इसका मीनिंग थोड़ी देर में देखते हैं. for all n greater than equal to n इसका क्या मतलब है कि fnx जो सीक्वेंस था उसके अंदर कैसी टर्म्स थी? फंक्शंस थे. वो सारे के सारे फंक्शंस जो हैं fx माइनस एप्साइलन और fx प्लस एप्साइलन के अंदर आ जाने चाहिए, ठीक है. और ये कब होना चाहिए? for all n greater than equal to n. मतलब शुरू के कुछ, मान लीजिए कैपिटल एन की वैल्यू सपोज कर लो 3 है तो इसका मतलब F1, F2, F3 बेशक छूट जाए, उनका ग्राफ बेशक आपका एफ एक्स माइनस एप्साइलन और एफ एक्स प्लस एप्साइलन के बीच में ना आए, बट उसके बाद जितने भी आएंगे 4, 5, 6 वाले F4, F5, F6 वो सारे के सारे ग्राफ जो हैं एफ एक्स माइनस एप्साइलन से एफ एक्स प्लस एप्साइलन के बीच में आने चाहिए. ये है यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस की डेफिनेशन. और हम इसको लिखेंगे कैसे कि एफ एन ये कन्वर्जिस का सिंबल होगा जहां मेरी पेंसिल है. एफ एन कन्वर्जिस टू एफ यूनिफॉर्मली ऑन एस. सबसे पहली बात बेटा ये क्या इसमें याद रखना है कि पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस में हर एक्स के लिए अलग एन मिल रहा था. जब यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस में आए तो सभी एक्स, जितने भी एक्स हैं सबके लिए एक सिंगल एन मिलेगा. जो बात मैंने डेफिनेशन ऊपर समझाई उसका मीनिंग देखो यहाँ पे क्या है. देखो हमने एक ग्राफ किया था एफ एन एक्स इक्वल टू एक्स टू दी पावर एन का. इसको मैंने तो कराया था 0 से 1 में. अब मैं ये 0 से 1 में ना 1 हटा रही हूँ, इसकी जगह 0 से k ले रही हूँ. k लेस देन 1 है मतलब 1 छोड़ दिया है. 1 से पहले तक के थोड़े से मतलब पूरी स्ट्रिप काट दी 1 के आसपास की, ठीक है. यहाँ 0 है, ये 1 है, ठीक. हमारा फंक्शन ये 1 f, ये क्या था? इसके एलिमेंट्स किस फॉर्म के हैं? x, x स्क्वायर, x क्यूब, x4. n को वेरी करोगे तो यही आएंगे ना. तो x का ग्राफ ये आ गया, एक्स स्क्वायर का ग्राफ ये रहा, एक्स क्यूब का ग्राफ ये रहा, एक्स टू दी पावर 4 का, सॉरी बाहर निकल गया, एक्स की पावर 4 का ग्राफ ये रहा, ठीक है. तो आप सबको पता है कि इसका जो लिमिट फंक्शन आया था वो क्या आया था? 0 आया था, क्योंकि हमारा जो ये एफ एन एक्स था इट टेंड्स टू 0 इफ एक्स इज लाइंग बिटवीन 0 एंड 1 और एक्स इक्वल टू 1 पे 1 था. मैंने फिलहाल ये 1 वाला पॉइंट तो छोड़ ही दिया, ठीक है. मैं सिर्फ ऊपर वाले की बात कर रही हूँ, 0 से 1 के बीच की बात कर रही हूँ. तो ये सारे के सारे 0 पे कन्वर्ज हो रहे थे और इनकी ये लिमिट निकल कर आ रही थी. तो मैंने कहा था कि ये जो पूरी लाइन है एक्स एक्सिस वाली
ये मेरी इसकी पॉइंट वाइज लिमिट है। अभी तक तो बात पॉइंट वाइज की थी। अब मैं देख रही हूँ कि क्या ये इसकी यूनिफॉर्म लिमिट है या ये इसकी पॉइंट वाइज लिमिट ही रहेगी। तो देखो जीरो से ये लोगे ना, जीरो से के वाला लोगे तो यूनिफॉर्म लिमिट है। वन लेते के साथ सारे पॉइंट वन पे चले गए थे ना, तो वहां पर ये यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस बिगड़ जाती है। तो अभी उसको छोड़ो, पहले सिर्फ हमें यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस जितने इंटरवल में है ना उसकी बात कर रही हूँ। तो ये वाला है, ये जो आपका फंक्शन है ना, ये तो है एफ एक्स, ये रेड कलर से जो बनाया। अब एफ एक्स में से कुछ माइनस करोगे तो नीचे आ जाओगे, तो ये हो गया एफ एक्स माइनस एप्साइलन, और ऊपर जाओगे तो ये आ जाएगा एफ एक्स प्लस एप्साइलन। मतलब इसे बोलते हैं, ये जो मैंने दोनों लाइनें ड्रॉ करी है ना, ये वाली नीचे एफ एक्स माइनस एप्साइलन और एफ एक्स प्लस एप्साइलन, इसको बोलते हैं टू एप्साइलन स्ट्रिप अराउंड एफ। मतलब लिमिट फंक्शन के ऊपर थोड़ा सा चले जाओ और थोड़ा सा नीचे चले जाओ तो उसे बोलेंगे टू एप्साइलन स्ट्रिप अराउंड एफ। क्यों टू एप्साइलन? प्लस एप्साइलन ऊपर, नीचे माइनस एप्साइलन, तो टोटल लेंथ कितनी हो गई? टू एप्साइलन। तो हम इसमें क्या कहना चाहते हैं बेटा आपको कि शुरू के कुछ ग्राफ छोड़ दो बेशक। जैसे आप देख रहे हो इस समय जो ये वाला पोर्शन है ग्राफ का, ये इस टू एप्साइलन स्ट्रिप में नहीं आ रहा, ये भी नहीं आ रहा, टू एप्साइलन में ये भी नहीं आ रहा, ये भी नहीं आ रहा। बट इसके बाद में जितने ग्राफ ड्रॉ करूंगी ना, ये देखो इतने हिस्से में, देखना इतने हिस्से में, क्योंकि वन वाला पॉइंट मैंने छोड़ रखा है। इसके बाद में जितने ग्राफ ड्रॉ करूंगी ना वो सारे के सारे टू एप्साइलन स्ट्रिप में आएंगे। तो एन की वैल्यू 4 सेट कर लो यहाँ पर। तो शुरू के 4 ग्राफ छोड़ दो, इसके बाद के जितने ग्राफ होंगे ना वो सारे के सारे इस टू एप्साइलन स्ट्रिप के अंदर ही लाई करेंगे, इससे बाहर नहीं निकलेंगे। आप चाहे कितना भी एक्स की पावर 5 देख लो, 6 देख लो, 7, 8, 9 जितने मर्जी देख लो, वो सारे के सारे ग्राफ जो होंगे ना इस टू एप्साइलन स्ट्रिप के अंदर ही लाई करेंगे, इससे बाहर नहीं निकलेंगे। ठीक है, तो इसे बोलेंगे यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस। मैं दोबारा से ये बात क्लियर कर रही हूँ कि मैंने वन वाला पॉइंट नहीं लिया हुआ, वन वाले को छोड़ रखा है मैंने। 0 टू के लेस देन 1 लिया हुआ है, पूरी स्ट्रिप काटी है वन के आसपास की। तब मैंने देखा कि शुरू के 3-4 ग्राफ ऐसे हैं जो टू एप्साइलन स्ट्रिप में नहीं आ रहे, बट उसके बाद वाले सारे के सारे जो फंक्शंस होंगे ना उनके जो इंटायर ग्राफ होगा ना वो टू एप्साइलन स्ट्रिप के अंदर आ जाएगा। अगर ऐसा हो जाए तो फंक्शन एफ जो है यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है। तो जो मैं ये बात बार बार कह रही हूँ, शुरू के 2-4 ग्राफ ना आए तो कोई बात नहीं, वो शुरू के 2-4 ग्राफ का मतलब है एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन, सॉरी स्मॉल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन। ठीक है, ये जो स्मॉल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन है ना, ये आपको बोल रहा है कि शुरू के कुछ ग्राफ छूट भी जाएं तो कोई बात नहीं, बाद के जितने भी होंगे वो सारे के सारे टू एप्सिलॉन स्ट्रिप में आएंगे। तो इस एन ग्रेटर देन एन की जगह पे हम बोल देते हैं आफ्टर सम स्टेज ऑनवर्ड्स, मतलब कुछ एक स्टेज तक फंक्शंस को छोड़ दीजिए, एक ना एक स्टेज आपको ऐसी जरूर मिलनी चाहिए कि सारे फंक्शन इस टू एप्सिलॉन स्ट्रिप के अंदर आ जाए, तो फंक्शन जो होगा यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होगा। ठीक है, ये मीनिंग है बेटा यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस का। अब देखो हम पढ़ किस ले रहे हैं ये चैप्टर, क्यों पढ़ना चाहते हैं हम यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस और पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस। तो देखो बेटा, हमने एनालिसिस के अंदर जो मेन टॉपिक्स कवर करते हैं वो होता है लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी और इंटीग्रेबिलिटी, यही होती है ना। अब देखो मेरा जैसे यही वाला एक फंक्शन एग्जाम्पल ना, इसी को बेसिक माइंड में सेट कर लो, एक्स टू द पावर एन को। इसकी जो टर्म्स थी क्या थी, एक्स, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, एक्स 4, एक्स 5, यही है ना। अब मैं क्या करूं, मैं ये लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, इंटीग्रेबिलिटी पहले सारे एक्स की निकालूं, मतलब एक्स फंक्शन के ऊपर ये चारों प्रॉपर्टीज चेक करूं, फिर एक्स स्क्वायर के ऊपर ये सारी प्रॉपर्टीज को देखूं, फिर एक्स क्यूब के ऊपर देखूं, एक्स 4 पे देखूं, इन सारे फंक्शंस के ऊपर मैं ये चारों प्रॉपर्टियां चेक करूं कि ये लिमिट होल्ड करती है कि नहीं, कॉन्टिन्यूस है कि नहीं, डिफरेंशिएबल है कि नहीं, इंटेग्रेबल है कि नहीं। तो ये तो बहुत बड़ा टास्क हो गया। तो मैंने क्या किया, मैंने यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस का कॉन्सेप्ट निकाला और मैंने ये देखा कि ये फंक्शन जो है ना एफ एन, ये एफ पे कन्वर्ज कर रहा था इस इंटरवल में, 0 से के लेस देन 1 में, इस इंटरवल में कन्वर्ज कर रहा था। अगर ये फंक्शन यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होगा, जो भी डोमेन आपने लिया जैसे 0 टू के, तो ये जो प्रॉपर्टीज लिमिट की, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी और इंटेग्रेबिलिटी की प्रॉपर्टीज अभी तक आप अलग अलग हर फंक्शन की स्टडी कर रहे थे, एक्स की अलग, एक्स स्क्वायर की अलग, एक्स क्यूब की अलग, एक्स 4 की अलग, ये अलग अलग स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है। अब आप इनको ना स्टडी करके ना सिर्फ ये स्मॉल एफ जो निकला ना आपका लिमिट फंक्शन, इसको स्टडी कर लो। अगर स्मॉल एफ के ऊपर लिमिट और कॉन्टिन्यूटी लग रही है तो एफ एन पे भी लग रही होगी, ठीक है। और अगर पूरी पूरी नहीं लग रही तो किस एक्सटेंट तक लग रही हैं,
किस एक्सटेंट तक आपकी ये प्रॉपर्टीज जो है लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी और इंटेग्रेबिलिटी की जो प्रॉपर्टीज हर एफ एन पे लग रही थी अभी तक, वो किस एक्सटेंट तक उनके लिमिट फंक्शन एफ पर भी अप्लाई की जा सकती हैं। ठीक है, ये हमें पता चलता है यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस के थ्रू कि अगर फंक्शन एफ एन यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है एफ के ऊपर, तो काफ़ी हद तक ये जो प्रॉपर्टीज हैं चारों की चारों, ये हर एफ एन से ट्रांसफर की जा सकती हैं हर एफ पर। ट्रांसफर करना मतलब इंस्टेड ऑफ स्टडिंग ईच एफ एन यू स्टडी द बिहेवियर ऑफ सिंगल एफ। वो सिंगल एफ का बिहेवियर स्टडी कर लो, वही एफ एन का भी बिहेवियर होगा टू सम एक्सटेंट, नॉट कंप्लीटली, टू सम एक्सटेंट। अब वो कितनी एक्सटेंट होगी उसकी आपकी 4 थ्योरम बन जाएंगी पूरे सब्जेक्ट के अंदर, चैप्टर के अंदर। लिमिट की अलग, कॉन्टिन्यूटी की अलग, डिफरेंशिएबिलिटी की अलग और इंटीग्रेबिलिटी की अलग। ठीक है, इनकी 4 थ्योरम्स बन जाएंगी, उसी में चैप्टर कवर होगा आपका। ठीक है, तो हमारा जो है यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस थोड़ा सा काम कम कर देती है। अलग अलग फंक्शन को स्टडी ना करके सीधा उनका लिमिट फंक्शन स्टडी कर लो, तो उससे हमारे को जो लिमिट फंक्शन का आंसर आ रहा होगा हम अंदाजा लगा लेंगे कि हमारे हर एफ एन का ये बिहेवियर होगा। क्लियर? तो दैट्स वाई वी आर स्टडिंग दिस यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस। अब देखो आगे क्या होगा। देखो, मैं पहले एक इंपॉर्टेंट थ्योरम आपको करा दूं। ठीक है, मैं प्रूफ नहीं करा रही, सिर्फ इसको अप्लाई करना सिखा रही हूँ। प्रूफ वगैरह मैं सब बाद में कराऊंगी आपको, जितने भी होंगे चैप्टर के। अभी मैं आपको सिर्फ ना अप्लाई करना सिखा दूँ थ्योरम, आपको माइंड में सेट हो जाएगी सारी थ्योरम्स, फिर उनके प्रूफ करा दूंगी। देखो बेटा, अभी मैंने बताया ना कि लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, इंटीग्रेबिलिटी ये जो है हर एफ एन से एफ पे ट्रांसफर की जा सकती है कि नहीं करी जा सकती। कर सकते हैं तो किस एक्सटेंट तक कर सकते हैं, तो उसमें मैं आज आपको कॉन्टिन्यूस फंक्शन की बात बता रही हूँ। ठीक है, कि कॉन्टिन्यूटी की प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो सकती है कि नहीं हो सकती। तो देखो, यूनिफॉर्म लिमिट ऑफ अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। क्या मीनिंग है इसका? आपके पास एफ एन सीक्वेंस ऑफ फंक्शन था, ठीक है, और आपने देखा कि वो एफ एन जो है यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट टू एफ है। ठीक है, तो अगर हर एफ एन कॉन्टिन्यूस होगा तो उनका जो ये लिमिट फंक्शन एफ एन है ये भी कॉन्टिन्यूस होगा। ठीक है, तो अंडर यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस द प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्टिन्यूटी कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम ईच एफ एन टू एफ। ठीक, अगर आपको पता चल जाए हर एफ एन कॉन्टिन्यूस है तो एफ भी कॉन्टिन्यूस होगा। ठीक, एक पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस है, वो आर्बिट्ररी पॉइंट है तो पूरे इंटरवल पे कॉन्टिन्यूस होगा, बट इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है। देखो बेटा, इस जो ये थ्योरम है ना, इसको जब क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे ना, तो थ्योरम तो इतनी हेल्पफुल नहीं है, मतलब यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट प्रूफ करने के लिए तो ये काम नहीं आएगा, बट ये नॉन मतलब कि फंक्शन को यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं है प्रूफ करने के ज़्यादा काम आती है ये थ्योरम। देखो क्या मीनिंग है इसका, कि आपने एफ एन की पॉइंट वाइज लिमिट निकाली और वो लिमिट आपको एफ मिल गई, तो मैंने लिखा एफ एन कन्वर्जेस टू एफ पॉइंट वाइज। सबसे पहले हर क्वेश्चन में पहले लिमिट ही निकलेगी। ठीक है, तो हमने लिमिट निकाल ली, हमारे को एफ एन कन्वर्जेस टू एफ पॉइंट वाइज पता चल गया कि है। अब मुझे चेक करना है कि ये यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट है कि नहीं है। तो मैं क्या करूंगी, सबसे पहले मैं ये देखूंगी कि क्या हर एफ एन कॉन्टिन्यूस है। अगर हर एफ एन कॉन्टिन्यूस है तो फिर मैं चेक करूंगी क्या एफ कॉन्टिन्यूस है। ठीक है, अगर एफ कॉन्टिन्यूस है तो मैं कुछ नहीं कह सकती कि फंक्शन एफ एन जो है यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट टू एफ है कि नहीं है। बट हाँ, अगर मेरे पास एफ एन कन्वर्जेस टू एफ पॉइंट वाइज आ जाए, हर एफ एन कॉन्टिन्यूस आ जाए, बट एफ कॉन्टिन्यूस ना आए, तो आप कह सकते हैं कि ये जो एफ एन है डज नॉट कन्वर्ज टू एफ यूनिफॉर्मली। क्लियर? छोटा सा दिखाऊं साइड में आपको लिखकर, देखो एफ एन कन्वर्जेस टू एफ पॉइंट वाइज, मतलब आप पॉइंट वाइज लिमिट निकालने में कामयाब हो गए। फिर आपने देखा ईच एफ एन जो है वो कॉन्टिन्यूस है, मतलब जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन था उसकी हर टर्म कॉन्टिन्यूस है, बट फंक्शन एफ इज नॉट कॉन्टिन्यूस। जो लिमिट फंक्शन निकल कर आया वो कॉन्टिन्यूस नहीं आया, तो आप कह देना कि एफ एन डज नॉट कन्वर्ज टू एफ यूनिफॉर्मली। तो ये जो थ्योरम है ना बेटा, ये वाली जो थ्योरम है, ये डज नॉट कन्वर्ज यूनिफॉर्मली प्रूफ करने के बहुत अच्छी काम आती है, बड़ी जल्दी क्वेश्चन को प्रूफ करती है। कन्वर्जेंट है दूसरा, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस प्रूफ करने के काम नहीं आएगी, बट कन्वर्ज नहीं कर रहा है ये प्रूफ करने के बहुत अच्छा काम आती है। देखो क्वेश्चंस में अप्लाई करके दिखाती हूँ। आज मैं आपको क्वेश्चंस डेफिनेशन वाले भी कराऊंगी कि डेफिनेशन से कैसे पता चलता है यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट है, और कॉन्टिन्यूटी वाली थ्योरम को यूज करके कैसे पता चलता है यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं है, ये भी सिखाऊंगी। देखो सबसे पहले ना अपना टिपिकल एग्जाम्पल लेंगे एक्स टू दी पावर एन का। पहले तो पॉइंट वाइज लिमिट निकालो हमेशा। तो मैंने फंक्शन की पॉइंट वाइज लिमिट निकाली, तो पॉइंट वाइज लिमिट आप सबको पता है एक्स टू दी पावर एन की इन द इंटरवल 0 to 1,
आपको मैंने बताया 0 से 1 के बीच में तो लिमिट आपके पास ये होती है ना प्रॉपर्टी आर एन टेंड्स टू 0 एज एन टेंड्स टू इन्फिनिटी इफ मॉड आर इज लेस देन 1। तो जब x आपका लेस देन 1 होगा तो लिमिट 0 आ गई। बट जब x इक्वल टू 1 होता है तो देखो x को 1 डाल के देखो 1 की पावर n आ गई ना, तो 1 1 1 1 यही आ जाएंगे सारे, तो आपकी लिमिट क्या आएगी 1 निकल कर आएगी। ठीक है बच्चों, अब आप देखो यहाँ पर हर फंक्शन आपको पॉइंट वाइज लिमिट मिल गई तो आपको पता चला एफ एन कन्वर्जेस टू एफ पॉइंट वाइज। दूसरी बात देखो एफ एन एक्स के जो टर्म्स थी, इस सीक्वेंस एफ एन एक्स की जो टर्म्स थी वो क्या थी, पहले n को 1 डाला, फिर n को 2 डाला, फिर n को 3 डाला, फिर n को 4 डाला। आप देखो ये हर एफ एन कॉन्टिन्यूस है। x का ग्राफ आपको पता है स्ट्रेट लाइन कहीं ब्रेक नहीं हो रहा, एक्स स्क्वायर पता है पैराबोला कहीं ब्रेक नहीं हो रहा, कॉन्टिन्यूस है। एक्स क्यूब का ग्राफ आप जानते हैं, एक्स टू दी पावर 4 का ग्राफ जानते हैं। ये सारे बीइंग अ पॉलिनोमियल फंक्शंस जो हैं ये सारे कॉन्टिन्यूस है। पॉलिनोमियल फंक्शन तो पूरी रियल लाइन पे कॉन्टिन्यूस होते हैं, तो 0 से 1 इंटरवल में भी कॉन्टिन्यूस है। तो मुझे पता चला कि हर टर्म सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस की हर टर्म कॉन्टिन्यूस थी गिवन इंटरवल में। ठीक है, बट आप इस फंक्शन f को देखिए, जो लिमिट फंक्शन f निकल कर आया है, क्या ये कॉन्टिन्यूस है 0 से 1 में? देखो अगर x के 1 के ऊपर लिमिट x अप्रोचेस टू 1 माइनस लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो फंक्शन एफ एक्स की, लेफ्ट हैंड लिमिट लेस देन 1 हो गया ना, 1 माइनस मतलब तो क्या आया 0। बट फंक्शन की वैल्यू 1 के ऊपर कितनी है, 1 है। ये देखो x इक्वल टू 1 पे फंक्शन की वैल्यू 1 है। ठीक है, तो इसका मतलब f इज नॉट कॉन्टिन्यूस एट 1। अगर एक पॉइंट पे भी डिसकंटिन्यूस आ जाए तो पूरे इंटरवल में डिसकंटिन्यूस। ठीक है, तो मुझे पता चला कि एफ एन कन्वर्जेस टू एफ पॉइंट वाइज, ईच एफ एन इज कॉन्टिन्यूस बट द लिमिट फंक्शन एफ इज नॉट कॉन्टिन्यूस। इसका मतलब जो ऊपर वाली थ्योरम है उसका कन्वर्स यूज कर रही हूँ मैं, कि उसका कन्वर्स नॉट ट्रू वाली प्रॉपर्टी यूज कर रही हूँ, तो एफ एन कैन नॉट कन्वर्ज टू एफ यूनिफॉर्मली ऑन 0 1। ठीक है, तो 0 से 1 के अंदर जो एफ एन है वो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट टू एफ नहीं है। समझ आई बच्चों? तो मेरे पास लग जाएगा, ये देखो अगर मैं एफ एन ऐसे लिखती हूँ तो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट, इसको काट दूँ, सॉरी इसको काट दूँ मैं, ऐसे काट दे तो डज नॉट कन्वर्ज। तो ये जो फंक्शन है ये 0 से 1 में यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं है। क्लियर हो गई? और देखो क्वेश्चन बेटा, मेरा क्वेश्चन है एफ एन एक्स है आपका 1/1 प्लस एक्स टू दी पावर n और x दिया हुआ है 0 से इन्फिनिटी के अंदर। सबसे पहले तो उसने मुझसे कहा फाइंड करिए लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी एफ एन एक्स। फिर वो मुझसे कह रहा है कि चेक करो कि क्या एफ एन यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है 0 से 1 में, और फिर कह रहा है कि चेक करो क्या एफ एन यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है 0 से इन्फिनिटी में। 0 से 1 और 0 से इन्फिनिटी दो इंटरवल में चेक करना है। तो पहले तो लिमिट निकाल लें। देखो एफ एक्स क्या होता है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी एफ एन एक्स। देखो मेरा एफ एन एक्स ये है 1/1 प्लस एक्स टू दी पावर n। देखो अगर आपका x जो है वो 0 होगा तो क्या होगा, देखो x को 0 डाल के देखो यहाँ पे, तो क्या आया 1 प्लस 0 टू दी पावर n। ठीक है, तो ये 1 ही आ जाएगा यहाँ पर। और अगर मेरा x 0 से 1 के बीच में है तो आपको पता है कि एक्स एन टेंड्स टू 0 एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी व्हेन x इज लाइंग बिटवीन 0 एंड 1। तो एक्स एन 0 पे चला गया तो ये पूरा फंक्शन किस पे जाएगा, 1/1 प्लस 0, यानी कि फिर से लिमिट आ गई 1। ठीक है, x को 1 डाल के देखो, जब x को 1 डालते हैं तो ये एक्स एन किस पे कन्वर्ज हो जाता है, 1 पे ना, क्योंकि सारी टर्म्स 1 हो जाती हैं। तो लिमिट क्या आई 1/1 प्लस 1 यानी कि 1/2। ठीक है, ग्रेटर देन 1 आपको पता है एक्स एन डाइवर्ज होता है इन्फिनिटी पर इफ x इज ग्रेटर देन 1। तो ये क्या आ जाएगी, सॉरी नीचे आ जाएगा एक्स एन में 1/1 प्लस इन्फिनिटी यानी कि 1/इन्फिनिटी, यानी कि 1/इन्फिनिटी मीन्स 0। तो मेरा फंक्शन एफ एन एक्स जो आया, एफ एक्स जो आया वो देखो 1 आया है जब x 0 है, 1 आया है जब 0 से 1। तो इकट्ठा ही लिख लूँ इसको, 0 से 1 के बीच में तो 1 लिमिट आई है, 1 पर हाफ लिमिट आई है, और ग्रेटर देन 1 पर तो ये डाइवर्जेंट ही आ गया, नहीं 0 आया, सॉरी ग्रेटर देन 1 पर 0 आया। ठीक है, तो पहला पार्ट तो हो गया प्रूफ कि फाइंड आउट दी पॉइंट वाइज लिमिट, तो एफ एक्स तो मेरा निकल आया। ठीक, अब उसने मुझे पूछा है बी पार्ट में टू चेक इफ एफ एन कन्वर्जेस टू एफ यूनिफॉर्मली ऑन द इंटरवल 0 से 1। देखो 0 से 1 में मेरा
x इक्वल टू 1 पे कॉन्टिन्यूटी चेक करो, देखो चेक दी कॉन्टिन्यूटी। सबसे पहले ना बेटा ये यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस जब भी हो ना लिमिट फंक्शन तो निकालना ही पड़ेगा, निकाल के ना एक बार कॉन्टिन्यूटी से चेक कर ही लिया करो, ठीक है। कॉन्टिन्यूटी वाली थ्योरम सबसे आसान है ये वाली, वी चेक कॉन्टिन्यूटी एट एक्स इक्वल टू 1, सॉरी ठीक है, एट एक्स इक्वल टू 1। तो देखो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आएगी, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 माइनस, तो एक्स लेस देन 1 वाला फंक्शन उठाऊं, क्या है 1, लेस देन 1 पे 1 है ना। फिर आर एच एल निकालो, राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट क्या होगी, ग्रेटर देन 1 पे निकलेगी, तो ग्रेटर देन 1 पे ये वाला पोर्शन रीड करोगे, तो ये कितना है 0, ठीक है। तो आपको तो यहीं पता चल गया एल एच एल नॉट इक्वल टू आर एच एल, इसका मतलब एफ इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट 1, अगर एक भी पॉइंट पे नहीं है तो पूरे इंटरवल में नहीं है। दिस इंप्लाइज एफ एन कैन नॉट कन्वर्ज टू एफ यूनिफॉर्मली ऑन 0 to 1, ठीक है। तो 0 से 1 में यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट ये नहीं है। फिर सी पार्ट था टू चेक इफ एफ एन कन्वर्जेस टू एफ यूनिफॉर्मली ऑन द इंटरवल 0 से इन्फिनिटी। अब आप खुद सोचो, जब 0 से 1 पे ही कन्वर्जेंट नहीं है तो 0 से इन्फिनिटी में भी कन्वर्जेंट नहीं होगा, क्योंकि 0 से इन्फिनिटी में 1 भी तो आ ही रहा है, ठीक है। क्लियर सेंस यही लिख देते हैं, एफ एन कन्वर्जेस टू एफ पॉइंट वाइज इन 0 से इन्फिनिटी, बट ईच एफ एन इज कंटिन्यूअस, ठीक है, बट f is not continuous, ठीक। इन 0 से इन्फिनिटी implies fn कैन नॉट कन्वर्ज टू f यूनिफॉर्मली, क्योंकि जब 0 से इन्फिनिटी लेंगे तो 1 तो उसमें भी आएगा ही ना, ठीक है। कैन नॉट कन्वर्ज यूनिफॉर्मली टू द इंटरवल 0 to इन्फिनिटी। क्लियर हो गई बच्चों बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 3-4 क्वेश्चन के बाद बेटा आपको समझ आने लगेगा हम कर क्या रहे हैं। show that 0 less than b, if 0 less than b less than 1, then the convergence of sequence fn x equal to x to the power n 1 plus x to the power n is uniform, ठीक है, on the interval 0 to b, but is not यूनिफॉर्म ऑन 0 to 1। जहां नॉट यूनिफॉर्म लिखा हो ना वहां तो चेक किया करो कॉन्टिन्यूटी वाली चीज, और जहां यूनिफॉर्म हो वहां पे डेफिनेशन से आंसर निकाला करो, ठीक है। ये बात याद रखना, उससे काफी काम आपका आसान हो जाएगा। क्लियर। सबसे पहले तो एफ एक्स ही निकाल लें, ठीक, क्योंकि जब तक लिमिट ही नहीं मिलेगी तब तक तो काम ही नहीं होगा, जब तक पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस नहीं होगी तो यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस का तो सवाल ही नहीं, ठीक है ना। तो पहले लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी एफ एन एक्स निकाल लें। देखो 0 से 1 के बीच में निकालना है आपको एक आंसर मैक्सिमम, ठीक है ना। और वैसे भी लेस देन 1 है तो 0 से 1 से बाहर तो जाना ही नहीं आपको। देखो पहले तो x को 0 डाल लो, जब आप इसमें x को 0 डालोगे तो न्यूमरेटर 0, डिनोमिनेटर 1 प्लस 0, तो फाइनल आंसर 0, ठीक है। अब 0 से 1 लोगे तो आपको पता है 0 से 1 में एक्स एन टेंड्स टू 0 होता है, और ये एज एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो फिर से लिमिट आ गई आपकी 0, ठीक है। अब x को 1 लो, जब x को 1 लोगे तो आपको पता है एक्स एन के अंदर सारी टर्म्स 1 हो जाती हैं, तो ये क्या आ गया 1/2 आ गई, ठीक है। और x ग्रेटर देन 1 हो, ग्रेटर देन 1 हो तो आपको पता है एक्स एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो ऊपर भी इन्फिनिटी आ गया, नीचे भी इन्फिनिटी आ गया। जरा मैं इस वाले पोर्शन को साइड में समझा दूं, ये देखो व्हेन x इज ग्रेटर देन 1 तो हमें निकालनी है लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एक्स एन अपॉन 1 प्लस एक्स एन। ये आपको पता है x ग्रेटर देन 1 पर एक्स एन जो है इन्फिनिटी पे जाता है, एक्स एन टेंड्स टू इन्फिनिटी एज एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी इफ मॉड एक्स इज ग्रेटर देन 1। ये बात याद रखनी है, ये प्रॉपर्टी कितनी बार यूज हो रही है देखो। तो अब इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म आ गई तो क्या करते हैं, एल हॉपिटल्स रूल लगाइए। एल हॉपिटल्स रूल क्या कहता है, न्यूमरेटर अलग डिफरेंशिएट, डिनोमिनेटर अलग। तो ऊपर आ गया एन एक्स एन माइनस 1 विद रिस्पेक्ट टू क्या करेंगे, एन करना था डिफरेंशिएट ना, तो ये क्या आएगी मेरी लिमिट
इसकी ये एक तरीके से विद रिस्पेक्ट टू n करना है ना हमें, तो एक्स एन लॉग एक्स आएगी। ठीक है, ऐसे ही नीचे वाले की लिमिट 1 की 0 और एक्स एन की एक्स एन लॉग एक्स आ जाएगी। ठीक है, एक्स ग्रेटर देन 1, तो ये दोनों कट जाएंगे आपस में, तो ये क्या आ जाएगा 1। तो लिमिट कितनी आ रही है एक्स ग्रेटर देन 1 पे, 1 आ रही है। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ एक्स ग्रेटर देन 1 पर मेरी लिमिट आ रही है 1। क्लियर हो गई बच्चों बात यहाँ तक? वैसे मुझे ग्रेटर देन 1 तक तो जाना ही नहीं था, मुझे तो 1 तक रुकना था, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं थी। चलो मैंने निकाल दिया, चलो कोई बात नहीं, ठीक है ना, छोड़ सकते थे आप ये बात। अब देखो मेरी लिमिट तो निकल गई। अब मुझे क्या शो करना है कि ये 0 से 1 में यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं। मैं एक बारी एफ एक्स को नीचे उतार लूँ बच्चों। एफ एक्स आया है मेरा 0 अगर 0 से 1 है, 1/2 आया है अगर x इक्वल टू 1 है। इससे आगे मैं नहीं जा रही हूँ क्योंकि मुझे x ग्रेटर देन 1 चाहिए ही नहीं था, मैं भूल गई थी। ठीक है, अब देखो ये तो पॉइंट वाइज लिमिट आ गई। अब देखो एट x इक्वल टू 1, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आएगी आपकी, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 माइनस लेस देन 1। लेस देन 1 पे फंक्शन क्या है 0। ठीक है, तो 0 आ गई। और फंक्शन की वैल्यू एट 1 कितनी है, हाफ। तो f इज नॉट कॉन्टिन्यूस at x equal to 1। ठीक है, but each fn is continuous, but each fn is continuous। ठीक है, देखो x टू दी पावर n कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन है, कॉन्टिन्यूस होगा, और 1 प्लस एक्स एन भी आपका कॉन्टिन्यूस होगा क्योंकि 1 कांस्टेंट फंक्शन है। x टू दी पावर n मैं लिख देती हूँ, एक्स एन बीइंग अ पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ सम डिग्री। ठीक है ना, being a polynomial function is continuous over the whole real line। ठीक है, 1 प्लस एक्स एन भी continuous होगा, sum of two continuous function is continuous। तो फिर प्रोडक्ट quotient of two continuous function is also continuous if denominator is not 0। डिनोमिनेटर हमें दिख रहा है कि 0 से 1 के इंटरवल में डिनोमिनेटर 0 नहीं है। ठीक है, तो each fn is continuous in the interval 0 to 1, राइट। इसका मैं अब एंड एफ एन कन्वर्जेस टू एफ पॉइंट वाइज। तो इसका मतलब फंक्शन अगर कॉन्टिन्यूस नहीं था एफ, तो एफ एन डज नॉट कन्वर्ज टू एफ यूनिफॉर्मली ऑन 0 से 1। 0 से 1 में तो ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं आया क्योंकि फंक्शन एफ कॉन्टिन्यूस नहीं था 0 से 1 में। ठीक है, नाउ वी शो कि 0 से 1 में नहीं है। प्रॉब्लम कौन दे रहा था, 1 दे रहा था ना, 1 को हटा के उसकी जगह b कर दो और b को कर दो लेस देन 1, फिर आ जाएगा कॉन्टिन्यूस। ठीक है, नाउ वी शो दैट एफ एन कन्वर्जेस टू एफ यूनिफॉर्मली ऑन द इंटरवल 0 टू b लेस देन 1 और ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, इसका मतलब होता है बेटा जो चीज़ प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी, कौन प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था, 1 कर रहा था, 1 पे कॉन्टिन्यूस नहीं था फंक्शन, जिसकी वजह से यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस बिगड़ गई। तो 1 के आसपास की ना पूरी स्ट्रिप काट दो। ठीक है, तो 1 के आसपास की पूरी स्ट्रिप काटने का तरीका है, 1 पे प्रॉब्लम है, 1 को हटा के b लगा दो और b लेस देन 1 कर दो। तो 1 के देखो आपका एक पॉइंट कोई भी लोगे उसके आसपास कोई भी नेबरहुड लोगे, इसमें इन्फाइनेटली मेनी पॉइंट्स आ जाते हैं। तो छोटी सी भी स्ट्रिप काट दोगे आप तो आपका फंक्शन जो है यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट आ जाएगा। अब देखो कैसे आएगा, यहाँ पे प्रूफ करना है यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट ना। अब डेफिनेशन का इस्तेमाल करना, देखो कंसीडर लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 बी गिवन। ठीक है, मैं कंसीडर कर रही हूँ मॉड एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स, और मुझे निकालना है क्या है डेफिनेशन से, कैपिटल एन। अगर मुझे कोई कैपिटल एन मिल जाए सच दैट मॉड एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन, तो फंक्शन यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट हो जाएगा बाय डेफिनेशन। तो मैंने कंसीडर करा मॉड एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स। अब एफ एन एक्स क्या है, एक्स एन अपॉन 1 प्लस एक्स टू दी पावर एन। ठीक है, और 0 से b के अंदर b लेस देन 1 में लिमिट थी मेरी लिमिट थी मेरी 0। ठीक है ना, 1 के ऊपर तो लिमिट 1/2 थी और 1 को छोड़ दें तो लिमिट थी हमेशा 0। ठीक, तो मेरे पास आ गई ये लिमिट, तो इसका मतलब ये चीज आ गई। क्लियर? अब देखना ध्यान से, देखो x जो है इंटरवल 0 से b के बीच में है। ठीक है, तो x टू दी पावर n किसके बीच में होगा, दोनों तरफ पावर n रेज कर लो। ठीक, दोनों तरफ 1 को ऐड कर लो,
मैं ये क्यों करती हूँ, क्योंकि मैं ये फंक्शन जो मेरा x टू दी पावर n अपॉन 1 प्लस x टू दी पावर n है ना, इस फंक्शन को क्रिएट करने की कोशिश कर रही हूँ मैं, ठीक है। और मुझे दे रखा था इंटरवल 0 से b, तो x 0 से b के अंदर था, तो मैं वहां से शुरू हुई और मैं यहाँ तक पहुंचूंगी जो मेरा फंक्शन है, यहाँ तक आ गया। अब क्या चाहिए मुझे, 1 प्लस एक्स टू दी पावर n जो है डिनोमिनेटर में चाहिए, तो रेसिप्रोकल ले लो। रेसिप्रोकल लेंगे तो आपका इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक बच्चों सबको समझ आया। अब इतने पोर्शन को रीड कर लो, तो ये मेरे पास आ जाएगा 1 ग्रेटर देन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स एन, या फिर इसको मैं उल्टा करके लिख दूं तो ये आ जाएगा। क्लियर है बच्चों यहाँ तक, राइट। अब इसको ना यूज करो यहाँ पर, यहाँ यूज करो, देखो ये मॉड वाली चीज है ना, इसको मैं लिख सकती हूँ मॉड ऑफ एक्स एन अपॉन 1 प्लस मॉड ऑफ दिस, ठीक है। अच्छा, क्योंकि ये सारे के सारे आपके जो हैं x जो है सारे पॉजिटिव है ना 0 से n के अंदर, तो मॉड को हटा सकते हो आप, ठीक है, बिकॉज x इज ग्रेटर देन 0, ठीक, ग्रेटर देन 0। तो ये मैंने मॉड हटा भी दिया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ा। आप देखो 1 प्लस एक्स एन क्या है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स एन लेस देन 1 है, तो इसकी जगह तो लेस देन 1 आ गया और न्यूमरेटर अपना एज इट इज रह गया। चाहो तो इसी को ना एक बार और एक्सएन से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दो, ये आ गया ना, ठीक है, एक्सएन से मल्टीप्लाई करके तो मेरे पास आ गया मॉड एक्सएन लेस देन इक्वल टू, और ये जो भी वैल्यू है दिस इज लेस देन मॉड एक्सएन। अब यहाँ देखो ये एक्सएन लेस देन बी एन, तो मेरा ये लेस देन बी एन आ जाएगा, ये वाला पॉइंट दोबारा से यहाँ पे देखो, दिस इज लेस देन बी एन, इसका नंबर दे दो 1, ठीक है, बाय 1 एक्सएन लेस देन 1 बाय एन आ गया। तो मुझे यहाँ से सारा ऊपर से अभी तक जितना भी मैं खींच के लाई हूँ नीचे तक, मुझे पता चला मॉड एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स इज लेस देन बी एन। मुझे चाहिए था ये लेस देन एप्साइलन, तो ये कब होल्ड करेगा, जब आपका बी एन लेस देन एप्साइलन हो। मैं यही ले रही हूँ ना, इसका मतलब दोनों तरफ अगर लॉग ले लूँ, लॉग का फंक्शन इंक्रीजिंग है, तो एन लॉग बी लेस देन लॉग एप्साइलन। अब देखो एन लॉग एप्साइलन अपॉन लॉग बी लिख लूँ, बट ध्यान देना जो b था इट इज एनी नंबर लाइंग बिटवीन 0 एंड 1, और 0 से 1 के बीच में अगर पॉइंट होता है तो log नेगेटिव आता है निकल के, ठीक है। तो ये log भी नेगेटिव नंबर है, तो नेगेटिव नंबर को इधर लेकर आओगे तो ये n जो होगा, n तो क्योंकि नेचुरल नंबर है, ठीक है, तो वो ग्रेटर का सिंबल हो जाएगा। याद रखनी है बच्चों ये बात, हमेशा ये बच्चे बड़ी मिस्टेक करते हैं, जब log b को आप नीचे उतार के लेकर आएंगे, दूसरी साइड पर लेकर आएंगे, क्योंकि b आपका जो है 0 से 1 के बीच में है, तो जब तक नंबर जो होता है 0 से 1 के बीच में होता है तो log की वैल्यू नेगेटिव आती है, तो ये log b सम नेगेटिव नंबर है, तो ये वाला log एप्सिलॉन अपॉन log b नेगेटिव नंबर आया, ठीक है। तो n तो नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर तो नेगेटिव से बड़ा ही होता है हमेशा, तो n ग्रेटर देन log एप्सिलॉन बाय log b आ जाएगा, ठीक है। तो अब कैपिटल N क्या चूज करो, ये log एप्सिलॉन बाय log b, इसको चूज कर लो। तो हमने लिखा चूज कैपिटल N टू बी अ पॉजिटिव इंटीजर लेना है ना, तो एनी पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन log एप्सिलॉन बाय log b, ठीक है। तो चूज n टू बी एनी पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन log एप्सिलॉन बाय log b, देन मेरे पास क्या आ जाएगा, मॉड एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स लेस देन एप्सिलॉन आ जाएगा फॉर ऑल n greater than equal to capital N, where capital N is greater than log epsilon by log b, ठीक है। ये इससे अगर मैं ऐसा कैपिटल N ढूंढने में कामयाब हो जाती हूँ तो यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस की डेफिनेशन बोलती है मुझे कि एफ एन कन्वर्जेस टू एफ यूनिफॉर्मली, तो एफ एन कन्वर्जेस टू एफ यूनिफॉर्मली इन द इंटरवल 0 to b, क्योंकि मैंने इसी पे सॉल्व किया है, b 0 से 1 के बीच में। क्लियर हो गया बच्चों। तो अगर फंक्शन यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है तो यूज करो डेफिनेशन, अगर डज नॉट यूनिफॉर्मली कन्वर्ज हो तो एक बार तो कॉन्टिन्यूटी वाली थ्योरम चेक कर ही लिया करो। क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट देखो एग्जांपल देखो एफ एन एक्स इक्वल टू एक्स टू दी पावर एन अपॉन एन प्लस एक्स एन। देखो मैंने हर तरीके का करा दिया आपको, पहले एक्स टू दी पावर एन, फिर 1 प्लस एक्स टू दी पावर एन, फिर एन प्लस एक्स टू दी पावर एन, और इसको भी इंटरवल 0 से 1 एंड एक इंटरवल ले लो 0 से इन्फिनिटी, इसमें चेक करना है आपको।
ठीक है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन ऊपर वाला है, फंक्शन चेंज कर दिया। सबसे पहले तो लिमिट निकालो, एफ एक्स क्या होगा, लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एफ एन एक्स, ठीक है, यानी कि एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एक्स एन अपॉन एन प्लस एक्स टू द पावर एन, ठीक है। निकालो लिमिट, देखो सबसे पहले x को लो 0, जब x को 0 लोगे तो ऊपर 0 नीचे n प्लस 0, ठीक है, तो 0 आ गया, राइट। फिर x को लो 0 से 1 के बीच में, आपको पता है xn टेंड्स टू 0 एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी इफ xn मॉड x इज लेस देन 1, तो ऊपर वाला 0 नीचे वाला n और ये 0, अब n को ये पूरा का पूरा 0 ही हो गया अपने आप ही, ठीक है। लिमिट लोगे, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, तो भी यही आ जाएगा, ठीक है। अब फिर आपके पास क्या है, x इक्वल टू 1 ले लो, जब x को 1 लोगे तो आपको पता है xn की सारी टर्म्स 1 हो जाती हैं, तो ये बन गया। इसकी लिमिट लोगे तो क्या आएगा, 1 अपॉन इन्फिनिटी 0, ठीक है। x इक्वल टू 1 पे भी यही आ रहा है। x ग्रेटर देन 1 पे आपको पता है कि जो आपकी लिमिट है वो डाइवर्जेंट हो जाती है, मुझे जाना है ग्रेटर देन 1 जाना है, ठीक है। तो लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी x टू दी पावर n अपॉन n प्लस एक्स एन, ये इन्फिनिटी और इन्फिनिटी है, ठीक है। तो विद रिस्पेक्ट टू n डिफ्रेंशिएट कर लो, तो ये एक्स एन लॉग एक्स, n का डेरिवेटिव 1 और ये एक्स एन लॉग एक्स, ठीक है। अब फिर से लोगे तो आपके पास ये एक्स एन फिर से इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी आ रहा है, ठीक है। तो ये फिर से डिफरेंशिएट करोगे तो एक्स एन का एक्स एन लॉग एक्स आ जाएगा, एक लॉग एक्स ऑलरेडी है, नीचे वाले को फिर से डिफरेंशिएट किया एल हॉपिटल्स रूल से, तो एक्स एन लॉग एक्स, कैंसिल कैंसिल, सारी लिमिट आ गई 1, ठीक है। तो मेरे पास आया कि ये लिमिट क्या आएगी, x ग्रेटर देन 1 पर 1 आ जाएगी, ठीक है। तो मैं ज़रा फंक्शन लिख लो बेटा यहाँ तक पूरा, मैं ज़रा एफ एक्स आपको लिख कर दे दूँ एक बारी, देखो एफ एक्स मेरे पास आ गया 0, अगर x 0 से 1 के बीच में है, इक्वल टू 1 पे भी यही आई है बच्चों, x ग्रेटर देन 1 पर हमारी लिमिट 1 आई है, ठीक है, बस यही आया मेरे पास, ठीक है। तो देखो बेटा, अगर आप बात करते हैं इन द इंटरवल 0 टू इन्फिनिटी, ठीक है, देन एफ एन कन्वर्जेस टू एफ पॉइंट वाइज, ईच एफ एन इज कंटिन्यूस, मैंने अभी सिखाया था कैसे है, सेम आर्ग्यूमेंट्स हैं, बट एफ इज नॉट कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 1 पे कॉन्टिन्यूस नहीं है ना, लेफ्ट हैंड लिमिट 0 आएगी, राइट, और राइट हैंड लिमिट 1 आएगी। दिस इम्प्लाइज एफ एन डज नॉट कन्वर्ज टू एफ यूनिफॉर्मली इन द इंटरवल 0 टू इन्फिनिटी, इसमें तो नहीं है, ठीक है। अब 0 से 1 की बात करते हैं, लिख रहे हो बच्चों तो लिख लो, ठीक है। 0 से 1 की बात करते हैं कि 0 से 1 में फंक्शन यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है कि नहीं है, ठीक है। देखो, now we check the uniform convergence in the interval 0 से 1। तो पहले तो 0 से 1 के इंटरवल का एफ एक्स लिख लो क्या आया है, देखो 0 से 1 में एफ एक्स जो आया है ना मेरा, वो 0 आया है बेटा, ठीक है। मुझे अब x ग्रेटर देन 1 नहीं चाहिए था, 0 से 1 मतलब 1 पे रुक जाओ, तो 0 से 1 में तो फंक्शन की लिमिट जो आई है आपकी वो 0 आई है, x ग्रेटर देन 1 पर आपकी जो थी 1 थी, 0 से 1 में तो इतनी आई है, ठीक है। तो अब ये तो कॉन्टिन्यूस है, कांस्टेंट फंक्शन तो कॉन्टिन्यूस है, तो फिलहाल कॉन्टिन्यूटी वाली चीज़ तो यूज़ नहीं, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगी, चेक करते हैं यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस बाय डेफिनेशन, तो लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 बी गिवन, तो मॉड एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स क्या होगा, एफ एन एक्स दे रखा है आपको दिस, एफ एक्स है आपका 0, ठीक है, क्योंकि सारा x जो है पॉजिटिव ही है, ठीक है, बिकॉज x इज ग्रेटर देन 0 और n आपका नेचुरल नंबर होने की वजह से ग्रेटर देन 0 है, तो मैंने मॉड को हटा लिया, ठीक है। अब मैंने देखो हर टर्म को xn से डिवाइड कर दिया, तो ये आ जाएगा, ठीक है। अब देखो कंस्ट्रक्ट करेंगे फंक्शन, मेरे को x कहाँ से कहाँ तक दे रखा है, जो इंटरवल दे रखा है ना उस पर शुरू हो जाया करो, इंटरवल दे रखा है 0 से 1, तो मैंने लिया x इज लाइन बिटवीन 0 टू 1, ठीक है। तो x टू दी पावर n किसके बीच में होगा, दोनों तरफ पावर n रेस कर लो, यही आ जाएगा। फिर क्या आ जाएगा,
1/x⁴n, मैं ये बनाना चाहती हूँ n/xn, तो 1/x⁴n करूंगी तो आपको पता है कि यहाँ तो 1/0 इन्फिनिटी हो गया ना, तो ये वाला पोर्शन ले लो, दोनों तरफ रेसिप्रोकल लोगे तो 1 से इन्फिनिटी के बीच में आ जाएगा फंक्शन। दोनों तरफ n से मल्टीप्लाई कर दो, n क्योंकि नेचुरल नंबर है, पॉजिटिव है, मल्टीप्लाई करने पर इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा। ठीक है, ऐड 1 ऑन बोथ द साइड्स, ठीक है, ये आ जाएगा यहाँ पर, दोनों तरफ 1 ऐड करके। अब टेक रेसिप्रोकल ऑन बोथ द साइड, रेसिप्रोकल लेने से इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो गया। ठीक है, अब देखो ये यही वाली चीज कंस्ट्रक्ट कर ली मैंने, ये वाला पूरा फंक्शन कर लिया ना कंस्ट्रक्ट। मतलब आपको ऐसा लग रहा होगा कि हमें कैसे पता चलेगा कब क्या ऐड करना है, तो आई एम जस्ट क्रिएटिंग दिस फंक्शन, तो मैंने इस फंक्शन को क्रिएट कर लिया, देखो। ठीक है, तो मुझे पता चला ये फंक्शन लेस देन n+1 है, तो व्हाट आई विल बी डूइंग हियर इज आई विल पुट इट लेस देन 1/n+1। रीजन मैंने ये लिख दिया। बेटा शुरू करा करो गिवन इंटरवल से और ले लिया करो ये जो आपकी टर्म होती है ना यहाँ पर, यहाँ तक खींच लिया करो। अब देखो 1/n+1 इज ऑल्सो लेस देन 1/n, क्लियर है, क्योंकि n+1 जो होता है वो ग्रेटर देन n होता है, तो 1/n+1 लेस देन 1/n हमेशा। ठीक, नाउ मेरे पास निकल कर आया क्या, मैं नीचे लिख रही हूँ, देयरफॉर मॉड ऑफ fnx माइनस fx लेस देन 1/n आ गया। ऊपर जितना भी मैंने काम किया ये आ गया। पुट इट लेस देन एप्सिलॉन क्योंकि मुझे चाहिए fnx माइनस fx लेस देन एप्सिलॉन। दिस इज ट्रू वेन एवर 1/n इज लेस देन एप्सिलॉन, मतलब इसी चीज को उठाया है यही। इसमें से n क्या आ गया, अगर मैं इसको चेंज करूंगी तो n ग्रेटर देन 1/एप्सिलॉन आ गया, तो मुझे चाहिए था n ग्रेटर देन n, तो मेरे को कैपिटल N क्या ले लेना चाहिए 1/एप्सिलॉन, पर क्योंकि मुझे तो पॉजिटिव इंटीजर चाहिए, सो टेक एनी पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 1/एप्सिलॉन। ठीक है, सो चूज n टू बी एनी पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 1/एप्सिलॉन। और देखो आपको हमेशा मिल जाएगा, क्योंकि 1/एप्सिलॉन कोई रियल नंबर भी है, तो आर्किमिडियंस प्रॉपर्टी कहती है आपको कि उससे बड़ा आपको कोई नेचुरल नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो लेट n बी एनी पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 1/एप्सिलॉन, देन मॉड ऑफ fnx माइनस fx लेस देन एप्सिलॉन आ जाएगा वेन एवर स्मॉल n ग्रेटर देन n। ठीक है, और वो n क्या है, ग्रेटर देन 1/एप्सिलॉन है। अगर ऐसा कैपिटल N मिल जाता है तो फंक्शन यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है, fn कन्वर्जेस टू f यूनिफॉर्मली। ये किस इंटरवल में आया है, सिर्फ 0 से 1 में। तो आपने देखा मैंने 3 एग्जाम्पल कराए, एक में 0 से 1 में नहीं था तो 0 से इन्फिनिटी में भी नहीं था, एक में 0 से 1 में नहीं था तो 0 से b में आ गया था, और एक में आपका 0 से 1 में है बट 0 से इन्फिनिटी में नहीं। ठीक, तो आई हैव डन 2-3 एग्जाम्पल्स फॉर दिस। और देखो क्वेश्चन, लेट मी हैव सम मोर एग्जाम्पल, गुड एग्जाम्पल्स इन फैक्ट। ठीक है, देखिए, इवेलुएट लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी साइन nx अपॉन 1+nx, ये मैं आपको पिछली वीडियो में करा चुकी हूँ। ठीक है, तो ये वाला पोर्शन ऑलरेडी डन इन द प्रीवियस वीडियो। ठीक, मैंने स्क्वीज थ्योरम से कराया था। शो दैट इफ a इज ग्रेटर देन 0 देन द कन्वर्जेंस ऑफ द सीक्वेंस इज यूनिफॉर्म ऑन a टू इन्फिनिटी, a से इन्फिनिटी में यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है बट इज नॉट यूनिफॉर्म ऑन 0 टू इन्फिनिटी, मतलब प्रॉब्लम 0 पे आ रही है। ठीक है, इसलिए 0 के आसपास की स्ट्रिप काटी, उसने 0 का हटा के a लिख दिया और a को ग्रेटर देन 0 ले लिया। ठीक है, देखो आपको याद होना चाहिए कि इसकी लिमिट मैंने आपको कैसे निकलवाई थी। मैंने कहा था मॉड ऑफ fnx कंसीडर कर लो, मॉड fnx आ गया साइन ऑफ nx अपॉन 1+nx। ठीक है, और भी बहुत तरीके हैं करने के, फिर मैं कहती हूँ मॉड साइन थीटा क्या ले लो, लेस देन इक्वल टू 1, मॉड ऑफ साइन थीटा लेस देन इक्वल टू 1 फॉर ऑल थीटा। ठीक है,
तो मेरे पास आ गया मॉड एफ एन एक्स लेस देन इक्वल टू 1/1 प्लस एन एक्स। और भी है बेटा एक तरीका करने का, ये भी सिखा देती हूँ आपको। टेक लिमिट ऑन बोथ द साइड्स तो आपके पास आ जाएगा ये, तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/1 प्लस एन एक्स। एन इधर क्या आ गई, लिमिट 0 आ गई। ठीक है, देखो जो फंक्शन का बिहेवियर होता है वो इनकी लिमिट का बिहेवियर होता है। अगर एफ एक्स लेस देन इक्वल टू जी एक्स आ रहा है तो लिमिट ऑफ एफ एक्स लेस देन इक्वल टू लिमिट ऑफ जी एक्स होगी। ठीक है, मैं लिख देती हूँ, अगर एफ एक्स लेस देन इक्वल टू जी एक्स होता है तो लिमिट ऑफ एफ एक्स भी लेस देन इक्वल टू लिमिट ऑफ जी एक्स होती है। ठीक है, तो मुझे पता चला कि मॉड की जो लिमिट है, इसकी जो लिमिट है वो लेस देन इक्वल टू 0, पर मॉड खुद तो पॉजिटिव है, तो इसका मतलब इसकी लिमिट कभी भी नेगेटिव तो हो नहीं सकती, तो इसकी लिमिट क्या निकल कर आएगी 0। ठीक है, दोबारा से सुनेंगे, बिकॉज मॉड एफ एन एक्स जो है आपका ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, सो इट्स लिमिट इज ऑल्सो ग्रेटर देन इक्वल टू 0। देखो ये वाला स्टेप तो बोलता है कि लिमिट लेस देन इक्वल टू 0 है, और मॉड होने की वजह से पता चलता है कि लिमिट हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो कॉमन बात क्या हुई कि लिमिट 0 है। ठीक है, तो मुझे पता चला कि लिमिट जो होगी इसकी मॉड की वो 0 आ गई। अब मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर मॉड 0 पे कन्वर्ज करेगा तो विदाउट मॉड भी 0 पे कन्वर्ज करेगा। ठीक है ना, इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज करी है, बिकॉज अगर मॉड एन कन्वर्ज टू 0 एज एन टेंड्स टू इन्फिनिटी तो सीक्वेंस एन ऑल्सो कन्वर्ज टू 0 एज एन टेंड्स टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो मुझे पता चल गया मॉड एफ एन एक्स 0 पे कन्वर्ज कर रहा है, सॉरी एफ एन एक्स 0 पे कन्वर्ज कर रहा है इसका मतलब मेरा जो एफ एक्स है वो 0 है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। और आपको तो क्वेश्चन में दिया हुआ है एक्स ग्रेटर देन 0, तो एक्स ग्रेटर देन 0 आ गया। ठीक है बच्चों, तो मेरा पहला पार्ट तो हो गया प्रूफ। अब मुझे शो करना है कि ये आपका ए से इन्फिनिटी के अंदर कन्वर्जेंट है। तो टू शो दैट मॉड एफ एन कन्वर्जेस टू एफ यूनिफॉर्मली ऑन द इंटरवल ए टू इन्फिनिटी ए ग्रेटर देन 0। अब हम ये शो करेंगे, तो देखो लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 बी गिवन, राइट। मॉड एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स क्या होगा बच्चों, देखो मॉड एफ एन एक्स हो गया साइन एन एक्स अपॉन 1 प्लस एन एक्स माइनस 0। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, आप सबको पता है मॉड साइन थीटा लेस देन इक्वल टू थीटा, तो ये 1/1 प्लस एन एक्स आ जाएगा। ठीक है, अब देखें ध्यान से, मुझे इंटरवल क्या दिया हुआ है ए से इन्फिनिटी, तो एक्स कहाँ से कहाँ पर है, ए से इन्फिनिटी के बीच में है, दोनों तरफ एन से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा। देखो मैं अब यही वाला फंक्शन 1 प्लस एन एक्स क्रिएट कर रही हूँ। ठीक है, अब दोनों तरफ 1 को ऐड कर दो तो ये आ जाएगा। देखो 1 में इन्फिनिटी ऐड करो, इन्फिनिटी में 1 ऐड करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, नाउ टेक रेसिप्रोकल ऑन बोथ द साइड्स, तो 1 प्लस एन ए ग्रेटर देन 1/1 प्लस एन एक्स आ जाएगा आपके पास। ठीक है तो यानी कि इसको अगर मैं यहाँ यूज करूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा 1/1 प्लस एन ए। क्लियर, आ गई बात समझ में, ये यहाँ यूज किया। मैं इसको जरा नीचे उतार लूँ, तो मॉड एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स आ गया मेरे पास लेस देन 1/1 प्लस एन ए। ठीक है, अब देखो जरा ये होगा लेस देन एन ए, क्यों, क्योंकि एन ए प्लस 1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन एन ए, तो 1/n प्लस 1 इज ऑलवेज लेस देन एन ए। ठीक है अब इसको पुट लेस देन एप्सिलॉन विच इज ट्रू वेन एवर 1/n इज लेस देन एप्सिलॉन। इसका मतलब n चाहिए ना मुझे, n को ऊपर ले जाओ ये आ जाएगा। मैंने n को ऊपर ले गई हूँ, एप्सिलॉन को नीचे उतार दिया और इसको उल्टा करके लिखा तो ये आ गया। ठीक है सो चूज कैपिटल N टू बी अ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 1/a एप्सिलॉन, देन मेरे पास क्या आ जाएगा मॉड एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स लेस देन एप्सिलॉन वेन एवर स्मॉल एन ग्रेटर देन कैपिटल एन, वेयर कैपिटल एन जो है ग्रेटर देन 1/a एप्सिलॉन है। ठीक है,
दिस इम्प्लाइज बाय डेफिनेशन ऑफ यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस एफ एन कन्वर्जेस टू एफ यूनिफॉर्मली। और ये कौन से इंटरवल में हुआ है? ए से इन्फिनिटी में, जब ए ग्रेटर देन 0। क्लियर हो गई बच्चों बात? तो देखो मैंने जितने भी क्वेश्चन आपको यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट प्रूफ कराए हैं ना, सब में मैंने गिवन इंटरवल जो है उससे शुरू किया, मॉड एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स करके जो फंक्शन बनता है उसको कंस्ट्रक्ट किया, और उसको लेस देन एप्सिलॉन डाल के एन ग्रेटर देन करके क्या कैपिटल एन होना चाहिए वो निकाला है। ठीक, अब देखो इन द इंटरवल 0 to infinity we show that fn does not converge to f uniformly। मैं ये शो करूंगी, ये सी पार्ट हो गया क्वेश्चन का। देखो मेरा मॉड एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स क्या आया था? ये आया था साइन एन एक्स अपॉन 1 प्लस एन एक्स, एफ एक्स 0 था, ये मेरा यहाँ तक तो आ ही गया था। ठीक है, अगर ये लेस देन एप्सिलॉन हुआ तो ये कब होगा? जब 1 प्लस एन एक्स ग्रेटर देन 1 बाय एप्सिलॉन होगा। देखो इसको ऊपर ले गए, इसको नीचे उतार लिया। ठीक है, एप्सिलॉन को नीचे उतार लिया, 1 प्लस एन एक्स को ऊपर ले गई, तो 1 प्लस एन एक्स ग्रेटर देन 1 बाय एप्सिलॉन आ गया। यहाँ से n निकालो, ये क्या आ जाएगा? 1 बाय एप्सिलॉन माइनस 1, ये आ जाएगा। देखो पहले मैं माइनस 1 उधर 1 को उधर ले गई तो माइनस 1, फिर n से डिवाइड कर दिया, x से डिवाइड कर दिया तो ये आ गया। तो इसका मतलब n शुड बी ग्रेटर देन 1 बाय एप्सिलॉन माइनस x। बट आप खुद देखो x कहाँ तक जा रहा है? 0 से इन्फिनिटी तक जा रहा है। ठीक है ना, देखो इफ वी टेक कैपिटल N to be 1 by epsilon minus 1 to the power x, then when x is 0, क्योंकि इंटरवल मेरा 0 से इन्फिनिटी है, जब मैं x को 0 डालूंगी तो कैपिटल N किस पे चला जाएगा? इन्फिनिटी पे। ये देखो x को 0 डालते ही कैपिटल N किस पे चला गया? इन्फिनिटी पे चला गया। ठीक है, इसका मतलब देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी पॉजिटिव इंटीजर। मैंने तो सबसे छोटा नंबर डाला x को 0। There does not exist any positive integer such that कि mod fnx minus fx जो है can be made less than epsilon for all n greater than equal to n। I am not able to find out such an n। मुझे ऐसा n नहीं मिल रहा कि ये चीज होल्ड करे। ठीक है, for all x in the interval 0 to infinity। ठीक है, मैंने एक x ऐसा ढूंढ दिया जिसके लिए ये चीज नहीं हो रही है, मुझे तो for all x चाहिए था। ठीक है, तो इसका मतलब एफ एन डज नॉट कन्वर्ज टू एफ, क्योंकि डेफिनेशन नहीं होल्ड कर पाई। डज नॉट कन्वर्ज टू एफ यूनिफॉर्मली इन द इंटरवल 0 to infinity। अगर आप एक भी एक्स ऐसा ढूंढ लेते हैं जिसके लिए कैपिटल एन आपको नहीं मिल पा रहा, तो भी आपकी यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस की डेफिनेशन गलत हो जाती है। ठीक है ना, क्योंकि यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस तो कहती है एक कैपिटल एन ही सारे एक्स के लिए काम करेगा, और मैंने एक ऐसा एक्स ढूंढ लिया जिसके लिए मुझे कोई कैपिटल एन ही नहीं मिल रहा, तो मेरा एफ एन जो है यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं होगा। क्लियर? और देखो बेटा, और एक एग्जांपल दिखाती हूं आपको। शो दैट इफ a इज ग्रेटर देन 0 देन द कन्वर्जेंस ऑफ एफ एन एक्स इक्वल टू tan इनवर्स एन एक्स इज यूनिफॉर्म on the interval a to infinity but is not uniform on 0 to infinity। इस इंटरवल में नहीं है। देखो सबसे पहले तो fx निकाल ले, तो fx क्या चीज होगी बेटा? लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी tan इनवर्स nx। ठीक है, देखो डालो इन द इंटरवल 0 to infinity निकाल लेते हैं। x को 0 डालोगे तो ये क्या आ जाएगा? tan इनवर्स 0 विच इज 0। ठीक है, तो 0 आ गई लिमिट। x ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है, यहाँ पे ये देखो x ग्रेटर देन 0 लोगे आप, मतलब सपोज कर लो 1 है या 2 है, तो ये tan इनवर्स n की फॉर्म का बन गया। उसमें जब n को इन्फिनिटी डालोगे आप, तो आपको पता है tan इनवर्स इन्फिनिटी π/2 आ जाएगा। और अगर x लेस देन 0 होगा तो लिमिट आ जाएगी आपके पास -π/2। ठीक है, ऑल्दो वी डू नॉट नीड दिस, क्योंकि हमें तो 0 से इन्फिनिटी का इंटरवल ही चाहिए। ठीक है, तो इसको बेशक हटा दो। ठीक, बट बाई चांस आपसे x लेस देन 0 पे लिमिट मांग लेता हो, मान लो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r होता और x लेस देन 0 पे लिमिट मांगता, तो आ जाती -π/2, और मुझे तो इतनी ही चाहिए।
ठीक है, तो आप देखिए tan इनवर्स nx का ग्राफ आपको पता है 0 से इन्फिनिटी के बीच में कैसा होता है। ठीक, तो हम कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, आप देखो जरा, मैं एक एक करके आपको सारे पार्ट्स इसके करा दूं। इसने कहा है a से इन्फिनिटी में यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होना चाहिए। तो देखो पहले तो इन द इंटरवल a टू इन्फिनिटी a ग्रेटर देन 0 मॉड एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स दे। ठीक है, मॉड एफ एन एक्स कितना है, tan इनवर्स एन एक्स। देखो a टू इन्फिनिटी a ग्रेटर देन 0, तो इतना पोर्शन हो गया लिमिट का। तो लिमिट क्या है, π/2 है। ठीक है, 0 वाला नहीं लेंगे क्योंकि a से इन्फिनिटी a ग्रेटर देन 0 लिखा हुआ है। क्लियर बच्चों, मैं एक बार जरा चार्जर लगा लूं। ठीक, तो देखिए आपके पास ये आ गया tan इनवर्स एन एक्स माइनस π/2। तो देखो 90 माइनस थीटा कॉस, ये tan इनवर्स क्या होता है, कॉट इनवर्स एन एक्स होगा, मॉड से बाहर निकलेगा। आई पुट इट लेस देन एप्साइलन, क्योंकि मुझे एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स लेस देन एप्साइलन चाहिए। यहाँ पे लिख देना लेट एप्साइलन ग्रेटर देन 0 बी गिवन। ठीक है, तो ये कब होल्ड करेगा, जब n ग्रेटर देन कॉट एप्साइलन बाय एक्स होगा। देखो कॉट इनवर्स को दूसरी साइड पे ले गए तो कॉट एप्साइलन बना, फिर x ऐसे कर लो, नेक्स्ट स्टेप में कर देते हैं। तो x n आ जाएगा, एन एक्स ग्रेटर देन दिस, तो n ग्रेटर देन कॉट एप्साइलन बाय x आ जाएगा। मैंने ये साइन जो है चेंज क्यों कर दिया, लेस का साइन ग्रेटर में क्यों कन्वर्ट कर दिया आपका, क्योंकि कॉट का फंक्शन आपका डिक्रीजिंग था। ठीक है, तो हमें पता चला कि इट विच डिक्रीजेस, मैं लिख भी देती हूँ ये बात, व्हेन x इंक्रीजेस, राइट। देयरफॉर द maximum value being cot एप्साइलन बाय ए। देखो कॉट एप्साइलन बाय एक्स आया है आपके पास, डिक्रीजिंग ये होगा, मतलब एक्स इंक्रीज करेगा तो 1/x आपका डिक्रीज कर रहा है, और इंटरवल है ए टू इन्फिनिटी। इसका मतलब डिक्रीजिंग है तो ए के ऊपर सबसे बड़ी वैल्यू आ रही होगी और इन्फिनिटी पे सबसे छोटी वैल्यू आ रही होगी। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या निकल कर आएगी, कॉट एप्साइलन बाय ए निकल कर आएगी। ठीक है ना, द मैक्सिमम वैल्यू इज कॉट एप्साइलन बाय ए इन द इंटरवल ए टू इन्फिनिटी। दोबारा से सुन ले, x इंक्रीज करेगा तो 1/x डिक्रीज करेगा, और कॉट एप्साइलन तो आपका जो है कांस्टेंट होगा, है ना। तो x इंक्रीज कर रहा है तो 1/x डिक्रीज कर रहा है आपके पास। चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, देखो x ग्रेटर देन a है तो 1/x लेस देन 1/a है, तो कॉट एप्साइलन बाय x लेस देन कॉट एप्साइलन बाय a है। ठीक है, तो मेरे पास जो वैल्यू आएगी, मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी, कॉट एप्साइलन बाय a निकल कर आएगी, सबसे बड़ी वैल्यू, राइट। तो मैंने क्या करना है, लेट कैपिटल N बी एनी पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन कॉट एप्साइलन बाय a ले। ठीक, देन मेरे पास आ जाएगा मॉड ऑफ एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स लेस देन एप्साइलन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन। ये कब आएगा, इंटरवल ए टू इन्फिनिटी ए ग्रेटर देन 0 में। तो यहाँ तो डेफिनेशन होल्ड कर गई, तो एफ एन कन्वर्जेस टू एफ यूनिफॉर्मली इन द इंटरवल ए टू इन्फिनिटी ए ग्रेटर देन 0। ठीक है, आ गई बात समझ में यहाँ तक। बट जो मेरे पास मॉड एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स था, दैट वॉज लेस देन एप्साइलन व्हेन n इज ग्रेटर देन कॉट एप्साइलन बाय x। ये था ना यहाँ तक, ये देखो यहाँ तक, इसका नाम दे दो 1/1 बाय 1। अब इसमें देखो अगर a ना होता, 0 से इन्फिनिटी होता, ठीक है, तो जब 0 से इन्फिनिटी होता तो ये x को 0 डालते हम इसमें, तो ये क्या हो जाता है n, ये पूरा का पूरा, x को 0 डालूंगी तो ये पूरा इन्फिनिटी हो जाएगा, तो n ग्रेटर देन इन्फिनिटी हो जाएगा। तो इसका मतलब उस केस में मुझे कैपिटल N नहीं मिलेगा। ठीक है, तो मैं लिखवा देती हूँ ये बात, cot epsilon by x tends to infinity as x approaches to 0. So we are not able to find
a positive integer capital N such that कि mod fnx माइनस fx आपका लेस देन एप्सिलॉन हो जाए, ठीक है, फॉर ऑल एन ग्रेटर देन n। मतलब एक x ऐसा मिल गया, x इक्वल टू 0 ही मिल गया, ऐसा मिल गया जिसपे कैपिटल N नहीं मिल पा रहा, तो इन दैट केस फंक्शन इज नॉट यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट टू f। ठीक है, ये कब हुआ? जब 0 से इन्फिनिटी लिया, क्योंकि जब 0 से इन्फिनिटी लिया तो 0 एक्टिव हो गया, x की वैल्यू 0 भी डल सकती थी, हमने x की वैल्यू 0 डाली तो फंक्शन जो था इन्फिनिटी पे चला गया। ठीक है, तो इट डज नॉट कन्वर्ज टू f यूनिफॉर्मली। क्लियर हो गई बच्चों बात? ठीक है, सो मैंने काफी सारे क्वेश्चंस बेटा आपको डेफिनेशन पे भी कराए और कॉन्टिन्यूटी यूज करके कैसे पता चलता है फंक्शन यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं। और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं बेटे, आगे थोड़े से लेक्चर्स आएंगे उसमें कर दूंगी, ये वीडियो काफी बड़ा हो गया। तो बच्चों पढ़ाई करते रहें, ऑल द बेस्ट।